अस्सलाम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मेरे साथ आमना जंजुआ मौजूद हैं, जो कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट करती हैं और इस पर गहरी नज़र रखती हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ गुज़िश्ता रोज़, जिसमें सना यूसुफ़ जैसी नामी टिकटॉकर जो जिसकी उम्र 17 साल थी, उसको बेईमाना तौर पर नामालूम जो अब मालूम हो चुका है उमर हयात मुलज़िम ने कत्ल किया और कत्ल के बाद फ़रार हो गया। आमना, जैसे कि इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं, आपको भी पता है कि अब तफ़सीलात भी सामने आ गई हैं कि मुलज़िम ने इसको कैसे कत्ल किया और कैसे फ़रार हो गया और वो कौन था। इस हवाले से आप इस वाक़ये को कैसे देखती हैं? अच्छा, ये तो मुझे सारे का सारा वाक़या ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की वजह से कितनी लड़कियाँ पहले भी जो है वो कत्ल हुई हैं, कई गैरत के नाम पे हुई हैं। असल में मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो मोबाइल, इंटरनेट तक रसाई मिल गई है, लेकिन उसके बारे में हमें एजुकेट नहीं किया गया। हमने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया कि किस तरह आपने अपना मोबाइल यूज़ करना है, क्या आपकी लिमिट्स हैं, किन लोगों से आपने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बनाने हैं। आपने देखा होगा कि इस केस में भी ऐसे ही हुआ है कि उस कातिल ने बार-बार सना यूसुफ से राब्ता करने की कोशिश की, उसके घर के चक्कर काटे, तो घर का एड्रेस जो है वो उसको वैसे ही तो नहीं मिल गया ना। कहीं न कहीं तो इन्वॉल्वमेंट थी, कहीं न कहीं तो लड़की की वीकनेस थी जो उसने उसके हवाले की और वो फिर उसके घर तक पहुँचा। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं उन हर वालिदैन को मैं इसलिए ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि आपने देखा होगा कि वालिदैन के ज़माने में ये मोबाइल नहीं थे और आज जो बच्चे हैं हमारे आधे से ज़्यादा स्टडी जो है वो मोबाइल पे आ गई है। हमारे लेक्चर्स मोबाइल पे हैं, यूट्यूब की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो इसलिए वो उस तरह से हम पे चेक नहीं रख सकते, बच्चों पे चेक नहीं रख सकते। हाँ, मैं अपने सिस्टम को ज़रूर ब्लेम करूँगी, हम एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर करूँगी, अपने टीचर्स को ज़रूर करूँगी कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ आई है जिससे हम कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं और कोई भी बंदा बेरोज़गार नहीं रह सकता। और ये लोग जो कमा रहे हैं, वो लोग इस तरह की एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि नए लोग जो आने वाले हैं, आप देखें कि इस लड़की के बाद कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के सोशल मीडिया यूज़ करने पर पाबंदी लगाई होगी। तो ये मैं सारे का सारा इसको ये समझती हूँ कि हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट की ये कमज़ोरी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि हमने एजुकेट नहीं किए बच्चे। हम इसमें पेरेंट्स को उस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो लोग जो है रेडियो से शुरू हुए, टेलीविज़न तक आए, तो मोबाइल का दौर तो हमने अपने बचपन से शुरू किया। इस वजह से हमें 20 साल हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, लेकिन अभी तक हमने अपनी किसी भी स्कूल सिस्टम में, यूनिवर्सिटी सिस्टम में इसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया कि हमारे एथिक्स क्या हैं। वरना आप देखें कि सोशल मीडिया अगर आप खोलें तो इस वाक़ये पे भी लोग किस तरह तनकीद कर रहे हैं। तो अच्छा। हमें ये तक नहीं पता चला कि हमने जो कमेंट करना है उसको करोड़ों लोग देखेंगे, हमने वो कैसे बोलना है वहाँ पर। अच्छा आमना, जब हमने इसको रिपोर्ट किया तो उसके बाद इसकी तफसीलात भी सामने आई। जो कातिल है वो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, मैट्रिक पास है या अंडर मैट्रिक बताया जा रहा है, और इसने कैसे झांसे के साथ बच्ची को फंसाया और उसके साथ इंटरेक्शन बनाया। इंटरेक्शन के बाद वो उसने कोशिश की कि वो ज़ाती हैसियत में मिले उनसे, और जैसे कि अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता था, जैसे पुलिस का कहना है। आप क्या सजेशन करेंगी देंगी बच्चियों को जो सोशल मीडिया पर हैं, और आप क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों को जैसे हिरासा की पहले दोस्त बनाया जाता है, उसके बाद बच्चियों को हिरासा किया जाता है और फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी जो हमने कमी देखी है वो यही है कि अपने फ़ैन फॉलोइंग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लड़कियां जो हैं वो इन जैसे लोगों के साथ राब्ते में होती हैं और इनके साथ खुल कर अपने तमाम तर मामलात को डिस्कस करती हैं, और फिर उन चीज़ों का ये फ़ायदा उठा के ये इस तरह के मुल्ज़मान ख़वातीन को हिरासा करते हैं। उस्मान, आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त या 23 मार्च का कोई दिन था, मुझे याद नहीं है, ऐसे ही कोई दिन था। आयशा नामी एक लड़की ने अपने फैन्स को कहा था कि मैं कल वहाँ मिलूँगी आपसे, आप वहाँ आएँ। वहाँ उस टिकटॉकर का क्या हाल हुआ था। सारी गेम ही हमारी अब जो है ना, हमारा खाना-पीना, ओढ़ना-बिछोना जो है हमारे इसी तरह की फॉलोअर्स तक रह गया है, सब्सक्राइबर तक रह गया है। अजीब-अजीब हरकतें लड़कियाँ, लड़के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखें कि कितनी लड़कियों की वीडियोज़ जो हैं वो नाज़ेबा वीडियोज़ उनकी वायरल होती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जो जिनको उस वीडियो के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ेम मिलता है और उनकी देखा-देखी बहुत सी उस राह पे चल पड़ती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अगर काम कर रहे हैं, आप अच्छा रिसर्च बेस्ड काम करें, अच्छा कंटेंट बनाएँ, अगर एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें भी क्वालिटी का ख़्याल रखें।
اس کے بعد آپ کے پاس فینس خود آئیں گے اور آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے. اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے, آپ ہجوم میں جائیں گے, یا آپ اس طرح کے جو چھوکرے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لگا کے سمجھتی ہیں کہ آپ کو زیادہ ہائپ ملے گی, تو پھر آپ کی رسپیکٹ نہیں رہے اچھا گی. آپ نے اس میں بات کی ہے کہ ایجوکیشن کی, تو ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے, اور سوشل میڈیا کی دنیا ایسی ہے جس میں آپ اچھے کپڑے پہن لیں, 2-4 فلٹر لگا لیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. مطلب آپ باہر گاڑی کھڑی ہے, آپ باہر گاڑی کسی بھی گاڑی کے پاس آگے جو ہے وہ اگر 2-4 ویڈیوز بنا لیں, تو آپ کا ایک امپریشن جاتا ہے کہ شاید آپ جو ہے بہت ویل نون ہیں, یا بہت زیادہ آپ کسی ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں, کھاتی پیتی فیملی سے ہیں. تو لڑکیاں اس چیز سے بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں. میں ان کو ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے کا سارا میرے خیال میں میجورٹی جو ہے ہماری اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ بھوکے ننگوں کی بیٹھی ہوئی ہے, جن کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے. ماں باپ ان کو تانے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ صرف اسی فالوور کے چکر میں لگے ہوتے ہیں, اور وہ کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اگر تو وہ پڑھتے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ریلز بنائیں, اس طرح کی ریلز بنائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالرحمان ہیں, وہ جو ہے وہ کنٹینٹ بناتے ہیں, ان کا آپ دیکھیں. بہت سے پروفیسرز ایسے ہیں جو اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, ان کے ہم نے دیکھیں لائکس اور ویوز جو ہوتے ہیں وہ ملینز میں گئے ہوتے ہیں. جب آپ اچھی بات کریں گے, اچھا کنٹینٹ بنائیں گے, آپ کا کنٹینٹ بکے گا. شارٹ کٹ مت دیکھیں. اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو آپ کو چمک دمک دکھائی دے رہی ہوتی ہے, صرف کھوکھلی چمک دمک ہے. آپ ان کے اندر جائیں, ان میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ تو ان میں ایتھکس ہے, نہ ان کے پاس نالج ہے. آپ اس طرح کے لولے لنگڑے لوگوں کو کیا کریں گے, جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نالج نہیں ہے. 2 دن آپ ان کے ساتھ گزاریں, تیسرے دن آپ بور ہو کے باہر نکل جائیں گے. کوشش کریں کہ اپنے معیار کے مطابق لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, اور اس طرح جو چمک دمک والے لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہیں. یہ کچھ بالکل بھی نہیں ہے. بالکل آمنہ, اسی طرح آپ نے صحیح کہا. لیکن میں لڑکیوں کے لیے سجیسٹ کرتا ہوں ایز اے کرائم رپورٹر کہ اگر آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ کسی بھی مرد سے ڈائریکٹ خود رابطہ نہ کریں. اپنے والد صاحب کے ذریعے کریں رابطہ, اپنے بھائی کے ذریعے کریں, کیونکہ جب آپ خود اعتمادی اختیار کرتی ہے کہ میں بہت تیز ہوں, میں بڑے چلاک ہوں, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر 3 ٹک ٹاکر خاتون جو ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا ہے پشاور میں. اس سے قبل ملتان یا بیکورڈ پنجاب کی طرف ایک ٹک ٹاکر خاتون کو قتل کیا گیا تھا. تو خواتین جو ہیں وہ خود اعتمادی میں آ جاتی ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں خود ہی حل کر لیں گی, تو اس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں 22 سالہ لڑکا کیسے ٹریپ کرتا ہے ثنا یوسف کو, ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے جو اس کا تعلق تھا, اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھی. اسلام آباد کے جو ہے وہ سیکٹر G13 میں یہ رہائش پذیر تھی, اور کیسے یہ ملزم فیصل آباد سے آیا, فیصل آباد سے یہاں پر پہنچا, اور پہنچا بھی کہا کہ میں برتھ ڈے گفٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے ملیں, اور ملنے کی کوشش کی. جب بچی نے ملنے سے انکار کیا تو اس کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کر دیا. اب پولیس کی جانب سے جو تصاویر ہے وہ جاری تو نہیں کی گئی, لیکن تصویریں ہمارے پاس ہیں, ہم بھی کسی وجہ سے جاری نہیں کر رہے. بہت شکریہ آمنہ, جیسے کہ آپ نے سجیسٹ کیا خواتین کو کہ کیسے اپنا کام کریں, انکم ضرور کمائیں لیکن لوگوں پر اعتماد نہ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.